बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? पूरा पिछला हफ्ता जो है वो गोल्ड के लिए बिल्कुल बेकार सा रहा। ना वो इतना ज़्यादा ऊपर गया कि लोग फ़ायदा हासिल कर सकें, और ना ही वो इतना नीचे आया कि लोग उसकी ख़रीदारी कर सकें इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो गोल्ड साइडवेज रहा। हालांकि डॉलर जो है वो आगे बढ़ता रहा। डॉलर ने थोड़ी सी जंपिंग शुरू की है। छोटी छोटी जंप्स तो लग रही हैं, और अभी 85 तक पहुंच गया है भाई, 285 तक। यानी कि ओपन मार्केट में 285 इसकी वैल्यू आ गई है। कहाँ 280 और इससे भी नीचे की आवाज़ थी, बल्कि 260 की आवाज़ थी। कई लोग तो मुझसे कमेंट्स में लड़ रहे थे कि आप कैसे कह रहे हैं। बहरहाल जो मैं कह रहा था वो मैं थोड़ा सा अपनी अकल के मुताबिक, अपनी समझ के मुताबिक, अपने रिसर्च के मुताबिक कह रहा था। अच्छा, एक मेरे छोटे भाई ने या बेटे ने मुझे कहा है कि वीडियो ज़रा मुख्तसर बनाया करें। बेटे, ये नहीं हो सकेगा। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपनी जो वीडियो जहाँ से देखनी है वहाँ तक स्किप कर लिया कीजिए, और बस वहाँ से देख लिया कीजिए। तो खैर, गोल्ड जो है उसने साइडवेज ही रहा। थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा नीचे, 500 हज़ार का फ़र्क के साथ ही ये चलता रहा। और वो चीज़ पैदा नहीं हुई जो कि एक इन्वेस्टर को खुशी देती है। अभी जो गोल्ड का मुस्तकबिल है वो क्या है, देखें। अभी आए हैं आईएमएफ का डेलीगेशन आया है। बड़ी निगोसिएशन होंगी, बहुत सारी बातें होंगी, बहुत सारी शराइत एंड कंडीशंस प्रेजेंट होंगी, और उसके बाद पाकिस्तान ने तो झुकना ही झुकना है उनकी हर बात पर, उनकी हर चीज़ पर। तो मेरा ख्याल है कि पैसे पर, यानी अब हमारी करेंसी पर एक प्रेशर ज़रूर आएगा, और उस प्रेशर के नतीजे में शायद डॉलर जो है वो बढ़ जाए, और डॉलर बढ़ने से आपका गोल्ड का फ़र्क आ जाएगा। इसके अलावा इंटरनेशनल मार्केट में आपको पता है कि वॉर का जो न्यूज़ थी उसका एक इम्पेक्ट आया था। अब वो डिफ्यूज़ हो रहा है। वॉर न्यूज़ जो है वो अब एक तरह से डिफ्यूजिंग स्टेट में है, और इसका असरात अब मार्केट इतना ज़्यादा नहीं ले रही। आज के जो फंडामेंटल डेटाज हैं वो भी इतने हाईली इम्पेक्ट नहीं हैं, तो इसलिए गोल्ड पर आज भी कोई इतना ख़ास असर नहीं पड़ेगा। तो देखते हैं। वैसे भी आज जुमा है, और जुमे को पाकिस्तान की जो मार्केट्स हैं कई जो शहरों में वो क्लोज़ होती हैं। अब हम आते हैं, और गोल्ड रेट का तो आपको कल से ही पता है कि वही 2,14,500 के करीब करीब चल रहा है, और इससे ज़्यादा बढ़ने का इम्कान इसका आज के दिन शायद नहीं है। हाँ, कल हफ्ता है, हफ्ते इतवार को भी जो है वो देखेंगे कि मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा फ़र्क ऊपर की तरफ आ सकेगा, लेकिन आज के दिन इतना कोई ख़ास फ़र्क मुझे नज़र नहीं आ रहा। अच्छा खैर, अभी हम आते हैं ट्रेडिंग की तरफ। पैसा कमाने के लिए, ऑनलाइन पैसा कमाने के लिए ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा जो है वो इस्तेमाल हो रही है, और ऑनलाइन इसमें लोग बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं। लेकिन ट्रेडिंग के अंदर जो पैसा कमाया जाता है, जितनी तेज़ी से उतनी तेज़ी से लुटाया भी जा सकता होता है। लिहाजा बहुत ख्याल से मेरा एक असूल है कि आप मुनाफा जो है वो 100 पिप्स का जो है उसको टारगेट रखें, और उसके बाद आगे बढ़ सकते हैं आप, इसमें कोई वो नहीं है, लेकिन 100 पिप्स नहीं जाने देने। और एसएल लाजमी लगाना है। एसएल के बगैर ट्रेडिंग जो है वो एक तरह से समझो कि मैं जैसे गंजा हो जाऊं। तो खैर, नेस्डेक 14,919 पर इस वक्त चल रही है मार्केट। ये बुलिश हो गई। वैसे तो मैं काफ़ी दिनों से इसको सेलिंग की तरफ ही देख रहा हूँ, आज भी सेलिंग की तरफ ही देखेंगे। 15,000 और 15,050 के दरमियान इसको मैं सेलिंग में ले लूँगा। एसएल ज़रा लगा लेंगे भाई, एसएल के बगैर नहीं। लेकिन जब ये आपको एसएल, हमारे तकरीबन इसमें 2 हिट हुए हैं, लेकिन अगर ये जब आपको फ़ायदा देगा तो आपको सैकड़ों पिप्स जो है वो फ़ायदा मिल जाएगा। इस उम्मीद पर, इस आस पर, इसके अंदर एक रिस्क ज़रूर लीजिएगा। ऑयल 82.64 पर है, और 84 के नज़दीक नज़दीक मैं इसे जो है वो सेलिंग में देखूंगा। वही बात करूंगा कि आपने एसएल के बगैर
जो है वो ट्रेडिंग नहीं करनी, इससे आपका नुकसान का अंदेशा बढ़ सकता होता है। सिल्वर 22.69 पर है, कल हमने इसको 23.04 का कहा था। आज भी मैं यही कहूँगा कि आप इस पर जो 23.04 to 09 इसके दरमियान आप सेलिंग ले लीजिए, आपको इंशाल्लाह इसका भी फ़ायदा मिल जाएगा। और इसमें भी एसएल ज़रूरी है। करेंसी पेयर्स जो हैं उनका जो मैं आपको बताता हूँ वो सिर्फ रेट बताता हूँ, मेरी इतनी ग्रिप नहीं है, सच बात कर देनी चाहिए, उतनी बात करूँगा जितनी मुझे आती है, तो वो मुझे सिर्फ अभी आपको रेट देना आते हैं। यूरो यूएसडी 1.0624 और जीबीपी यूएसडी 1.2198, यूएसडी जेपीवाई 150.34। वैसे यूएसडी जेपीवाई के मुतालिक मैंने कहा हुआ है कि आप इसे सेलिंग लॉन्ग टर्म के लिए ले लें, अगर आप इसको जो है आप अपना फंड्स मैनेजमेंट के तहत अगर आप इसको ले सकते हैं और इसको लॉन्ग टर्म लेना है। गोल्ड जो है वो 1985.50 पे चल रहा है। इसकी देखें 90 जो है 1990 एक बड़ी तगड़ी रेजिस्टेंस है, ज़बरदस्त रेजिस्टेंस है। यहाँ पर अगर जाता है तो हम इसे सेलिंग में देखेंगे और इसको एसएल के साथ हम सेलिंग लेंगे, लेकिन इसको बड़ी एहतियात से नहीं भी लेना चाहें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर ये 2002 तक जाता है, 2000 और 2002 के दरमियान, तो फिर 100% इसको आप सेलिंग में ही लीजिएगा। इसको उस वक्त आपने 100% कंसिडर करना है सेलिंग की तरफ और इंशाल्लाह ये आपको फ़ायदा भी देगा। अब हम आते हैं आपके फंडामेंटल्स पर, जो कि आज के हैं लेकिन इतने तगड़े नहीं हैं कि आप उसके लिए कोई परेशानी का बाइस बने। कनाडा का एम्प्लॉयमेंट चेंज है, कनाडा अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, यूएसए एवरेज आर्ली अर्निंग है और यूएसए नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज है, यूएसए अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, यूएसए फाइनल सर्विसेज पीएमआई नंबर्स हैं, यानी कि ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। और यूएसए आईएसएम सर्विसेज पीएमआई नंबर्स हैं, ये भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, लेकिन इनका इम्पैक्ट इतना गूढ़ा यानी इतना गाढ़ा नहीं आ सकता। अब हम आते हैं अपना जो लास्ट सेगमेंट है उसकी तरफ, यानी कि करेंसी रेट्स की तरफ। तो डॉलर 282 रुपये 25 पैसे में बाइंग, 285 रुपये में सेलिंग, पाउंड 346 रुपये में बाइंग, 350 रुपये में सेलिंग, यूरो 298 रुपये में बाइंग, 301 रुपये में सेलिंग, ऑस्ट्रेलियन डॉलर 178 रुपये 25 पैसे में बाइंग, 180 रुपये में सेलिंग, कैनेडियन डॉलर 205 रुपये 50 पैसे में बाइंग, 207 रुपये 75 पैसे में सेलिंग, दिरहम 79 रुपये 25 पैसे में बाइंग, 80 रुपये में सेलिंग, रियाल 75 रुपये 25 पैसे में बाइंग, 76 रुपये में सेलिंग, कतरी रियाल 77 रुपये 25 पैसे में बाइंग, 77 रुपये 95 पैसे में सेलिंग, ओमानी रियाल 730 रुपये 39 पैसे में बाइंग, 738 रुपये 39 पैसे में सेलिंग, बहरीन दिनार 747 रुपये 87 पैसे में बाइंग, 755 रुपये 87 पैसे में सेलिंग, चाइना यन 38 रुपये 49 पैसे में बाइंग, 38 रुपये 99 पैसे में सेलिंग, कुवैती दिनार 909 रुपये 7 पैसे में बाइंग, 918 रुपये 7 पैसे में सेलिंग, मलेशियन रिंगिट 58 रुपये 94 पैसे में बाइंग, 59 रुपये 54 पैसे में सेलिंग। ये थे आज के रेट्स और इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।